बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी किचन में बन रही है मकई की रोटी, पंजाबियों की शान, पंजाबियों की जान। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा थाल ले लिया है और उसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 रोटियों का आटा डालकर आधा चम्मच नमक शामिल किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आधा चम्मच ज़ीरा ले लूँगी, इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे, इसको भी डाल देंगे। और आज हम कैसे बनाएंगे रोटी, अपने पंजाबी कल्चर के हिसाब से कि हमारे पंजाबी कल्चर में किस तरीके से मकई की रोटी बनाई जाती है, हम उस तरीके से मकई की रोटी बनाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक गुट्ठी जो है वो हरा धनिया ले लिया है, वो शामिल किया है, और हरी प्याज की पत्तियाँ ले ली हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। मैं इसमें कोई मिर्ची वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि हम ये साग के साथ रोटी बना रहे हैं। अगर आप वैसे चाय के साथ खाना चाहते हैं या चटनी के साथ खाना चाहते हैं तब भी मिर्ची शामिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक रेसिपी आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। हमने नमक शामिल किया, ज़ीरा शामिल किया, दोनों चीज़ें आधा आधा चम्मच शामिल की, एक मुट्ठी हरा धनिया ले लिया, एक मुट्ठी ही मैंने हरी प्याज की पत्तियां ले ली। इसको हम क्या करेंगे, हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर नीम गर्म पानी ले लिया है और वो इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके से आपने नीम गर्म पानी शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हम पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। मतलब ये देखिए इस तरीके से हमने मिक्स किया है। साथ में हमने मिक्स करके इसको साइड पे रख देना है और एक एक पेड़ा करके तैयार करना है और एक एक पेड़े को पकाना है। ये दूसरे तरीके का जो आटा है हम गूंद के रख देते हैं फिर उसको पकाते हैं, ऐसे नहीं होता। इसको डायरेक्ट हमने गूंदना है और डायरेक्ट ही पकाना है। ये गूंद के रखने वाला आटा नहीं है और ना ही ये एक दूसरे से चिपकता है। ये रोटी बहुत टूटती भी है और ज़्यादातर शहरों में बटर पेपर के साथ या पेपर के साथ बनाई जाती है। लेकिन आज जो हम रोटी बना रहे हैं वो अपने कल्चर के हिसाब से बना रहे हैं कि हमारे कल्चर में किस तरीके से बनती है। आप सब भी अपने अपने कल्चर के हिसाब से खाना बनाया करें, अपने कल्चरों को आबाद किया करें। ये आहिस्ता आहिस्ता से देखिए हमारे कल्चर जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे पंजाबी कल्चर में किस तरीके से मकई की रोटी बनाई जाती है हम उस तरीके से आज बनाएंगे। इंशाल्लाह थोड़े दिन बाद मैं आपको बटर पेपर के साथ भी बनाना सिखा दूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है, इसको मैंने गरम किया है। गरम करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम घी लगा देंगे। दरअसल मैं पहले घी लगा चुकी थी, बाद में मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो मैं दोबारा घी लगा रही हूँ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे रोटी को। पेड़े को हमने प्रेस करना है और बीच में आपने पेड़े को रख देना है। रखने के बाद फिर आपने हाथ की मदद से इसको फैला लेना है। जाहिर सी बात है ये आटा चिपकता नहीं है तो इसके कॉर्नर जो है वो टूटेंगे। तो आपने क्या करना है, हाथ की मदद से इनको सही करना है। देखिए कैसे मैं सही कर रही हूँ। इस तरीके से आपने इनके कॉर्नर को सही कर देना है और प्रेस करते जाना है और इस रोटी को फैलाते जाना है। इंशाल्लाह ये रोटी आपकी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। आप इस तरीके से करें। बटर पेपर के साथ थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये बहुत आसान तरीका है और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये नीचे से पक जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर घी लगा देना है। जब आप देखें कि रोटी का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि नीचे से रोटी पकना स्टार्ट हो चुकी है। आपने इसका साइड चेंज कर लेना है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर आपने चिमटे का इस्तेमाल नहीं करना। आपने किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है जो चौड़ी हो, जैसे कि ये चम्मच है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इस तरीके से आपने इसका साइड चेंज करना है और आराम से करना है। मैंने प्रेस करते हुए ज़रा ज़ोर से कर लिया था, इसकी वजह से मेरी थोड़ी सी साइड से कॉर्नर टूट गया था। इस तरीके से आपने अच्छे से कर लेना है इसका साइड चेंज और इसको पका लेना है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए हमारी रोटी बनके रेडी हो चुकी है। ये है इसका फाइनल लुक। उसके बाद इसके ऊपर घी लगा दे, बटर लगा दे, जैसा आपका दिल चाहे। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत डिलीशियस बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।